मेरी बहन को तो पसंद करते हो ना तुम अगर और खामोश रहे तो मैं यही समझूंगी कि ना तुम मेरी बहन को पसंद करते हो ना ही उससे शादी करना चाहते हो। तुम सिर्फ हम घर वालों का मजाक बनाने के लिए हमारे घर में आए हो ना। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी के वाइट पेपर पे रंग बिखेरने हैं ना। बोलो, ऐसा ही है ना? मैं जवाब सुनकर जाऊंगी उमर। अपनी बहन को मजीद तमाशा नहीं बनने दे सकती मैं। I love you. क्या? पहली बार भी तुम्हारी तकरीर सुन के मुझे लगा था कि मुझे सुंबुल के जज्बात की कदर करनी चाहिए, लेकिन आज तुम्हारी इस तकरीर का मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। आज मुझे मेरे जज्बात ज्यादा अजीज है। और मेरे जज्बात मुझसे कह रहे हैं that I love you. चुपचाप इस घर से चले जाओ। अगर किसी और के कानों तक ये बकवास पहुंची ना, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया तो शायद इसलिए पानी आ रहा है। दोनों आंखों में एक साथ चला गया और दोनों आंखों से पानी आ रहा है। जिस आंख में कुछ गया है ना, उसमें तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे रोना आ रहा है। मैं भी अभी ठीक कर देती नहीं, हूँ। मैं आंख जाकर धोती हूँ, ठीक हो जाएगा। छोड़। तानिया, सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता कोई नहीं। I love you. तुम्हारी इस तकरीर का मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। दर्द यूं ही आज मुझे मेरे जज्बात ज्यादा अजीज है। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में हमारे, जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी दोनों किनारे। कुड़ियों को दाना डालने की उम्र में कबूतरों को दाना डाल रहे हो, खैर तो है ना? चाचू आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं। मुझे फंसा के आप खुद मजे ले रहे हैं। हम मज़े तो ले रहा हूँ, लेकिन ये जो तुम दावा कर रहे हो ना फंसाने वाला, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कब फंसाया तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने मुझसे कहा था सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ना मैं तुम्हारी सुंबुल से शादी होने दूंगा ना ही उसका दिल टूटेगा।
हाँ, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि बीच में तुम अपना दिल तानिया पे दे फेंकना? मैंने कब दिल फेंका है उस पर? अच्छा, तो फिर ये आई लव यू किस चक्कर में कहा? अब ये मत कहना कि मुझे कहाँ से पता चला। तानिया ने कहा आपको? बाकायदा शिकायत लगाई है तुम्हारी। क्या कह रही थी? कह रही थी या तो उमैर को इस घर से दफा करा दें या फिर मैं उसे गोली मार दूंगा। बताओ क्या जवाब दूं फिर? जवाब? हाँ कि इस घर से दफा हो रहे हो या वो गोली मार दे। आप किस चीज से ज्यादा एंटरटेन होंगे, मेरे यहाँ से दफा होने से या उसकी गोली खाने से? गोली खा के दफा होने में। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। भाई, अम्मा पूछ रही हैं खाना लगा दूं? सुन, हम्म। तेरे मूड को क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा मुंह ही ऐसा है। अम्मा ने कुछ कहा है या कोई फरमाइश पूरी नहीं हुई? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं है मेरी। ये ले 1000 रुपये। आप मुंह हाथ धो के आ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा बात सुन, ये तानिया क्यों रो रही थी आज? रो रही थी? कब? मैंने खुद उसको रोते हुए देखा। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं पता। तो पता करना। बात सुन, उसको ना बताना कि मैंने पूछवाया। ठीक है। अम्मी शादी की तैयारियां कब शुरू करनी है? सुंबुल की? नहीं तो जुनैद की। उमैर ने कहा था ना कि 3 महीने का इंतजार करना है। 2.5 माह तो हो चुके हैं, अब भक्ति कितना रह गया? हमने क्या तैयारी करनी है, हमारे बस में है ही क्या। हम तो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है ना। हाँ, मैं काम करता हूँ, आराम कर लेता हूँ। आए अम्मी वैसे एक बात है, तायाजान वैसे तो हमारा सारा खर्चा उठाते ही हैं, आप एक दफा जाके उनसे बात क्यों नहीं करती उसके जहेज की? करती हूँ बात। मुझे क्या देते, मैं बना देती चाय। भाई जो मजा अपना काम अपने हाथ से करने में है ना, वो टेस्ट दूसरे के हाथ में नहीं है। तो आपका मतलब है कि आपको मेरे हाथ की बनी चाय पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाती तुम। अरे क्या मतलब,
आपकी पसंद की तो बनाती हूँ पत्ती ज्यादा डाल के। हे आहिस्ता बोलो लड़की, जाहिद की माँ ने सुन लिया ना तो शोर मचा देंगी। वैसे भी हर वक्त वावेला मचाए रखते हैं कि सारी पत्ती जो है ना मैं ही खत्म करता हूँ। ठीक है, बस अब आइंदा आप अपनी चाय खुद ही बनाया करें, ओके? और हाँ, मुझे आपसे ये भी कहना था कि आप मुझे खुद अब से छोड़ के आएंगे कॉलेज। उमैर की गाड़ी में कोई मसला है क्या? जी हो गया मसला, ये नहीं बताऊंगी मैं कि क्या मसला हुआ है, पूछिएगा भी मत। बस अब कल से आप ही मुझे छोड़ के आएंगे। अरे बात तो सुनो, गरज चमक के निकल जाती है, दूसरे की बात तो सुन लिया करो। बोलिए। पहले ही जाहिद जो है ना वो तफ्तीश करता फिर रहा है कि कल शाम को तुम क्यों रो रही थी। आयजा आई थी मुझसे पूछने के लिए, क्यों मजीद शक में डालना चाहती हो कि तुम्हारे और उमैर के बीच में कोई मसला है। देखो, अगर शक दिलाओगी ना तो फिर बताना पड़ेगा कि मसला क्या है, और अगर बताना पड़ेगा ना फिर सब सच सच बताना पड़ेगा, क्योंकि सच छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलोगी ना, सच ने फिर भी नहीं छुपना। अंधेरे की चादर में रोशनी कहाँ छुपती है लड़की। इसलिए कहता हूं, जो कुछ हो रहा है ना चुपचाप उसे बर्दाश्त करो। अच्छा मुझे तो बता दो कि मसला क्या है। कोई मसला नहीं है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, जाकर पी लें। ठीक है भाई। मुझे लग नहीं रहा था तुम आओगी मेरे साथ में। चुपचाप गाड़ी चलाओ। चुपचाप तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तुम गाड़ी चला रहे हो चुपचाप, या फिर रोक दो यहाँ कहीं कि मैं उतर के खुद चली जाऊं? तो फिर कॉलेज कैसे जाओगी? That's not your problem. अगर इतना ही गुस्सा था तो फिर आई क्यों मेरे साथ? कल अगर तुम्हें एक थप्पड़ रसीद हो जाता ना तो अंदाजा हो जाता कि इस वक्त कितनी गुस्से में हूं मैं। वैसे कल जो मैंने बात की थी उस पे एक थप्पड़ तो बनता था मेरा। तुम चुप कर रहे हो या मैं बैक मिरर तोड़ूं अभी? आयजा, जी अम्मा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, ये अब्बा का जोड़ा इस्त्री करने जा रही हूँ। ये बाद में कर लेना, पहले बावर्ची खाने में मिर्चें रखी हैं, उसमें अभी तक नमी है, ऊपर धूप में रख कर आओ। जाओ। ठीक है अम्मा। हेलो। अब्बा जी ने देख लिया ना तो हम दोनों को छत से उठा के नीचे फेंक देंगे। फिलहाल तुम्हारे अब्बा जी मदरसे में बच्चों को सबक पढ़ा रहे हो। और अगर किसी ने शिकायत लगा दी तो? शिकायत लगाने के लिए घर पे किसी को तो होना जरूरी है ना। तुम्हें पता, अब्बा जी ना मेरा गला काटने वाले थे। तो अरे उन्होंने तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुमसे मिलना छोड़ दूं। और वैसे भी प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो। प्यार ऐसे जताते हो जैसे कोई फिल्मी हीरो होता है। बहुत अच्छे, मैं अपनी जान पर खेल कर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। कोई जरूरत नहीं अपनी जान पर खेलने की और मुझसे मिलने के लिए आने की। मुझे कोई शौक नहीं है शादी से पहले मरने का। तुम्हें है ना, तुम मरो, हटो मेरा। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी दोस्त है ना सबिका? हाँ। तो उसके साथ वाले घर पे कौन रहता है? कौन रहता है? अरे मेरा दोस्त नवीद रहता है। तो ये तुम घर से इजाजत लेकर सबिका के घर जाओ, मैं नवीद के घर आ जाता हूँ, फिर तुम उसकी घर की छत पे आ जाना और मैं नवीद की घर की छत पे आ जाऊंगा। वो कुत्ते की दुम वाली मिसाल सुनी है तुमने? हाँ, बिल्कुल फिट आती है तुम पे। ये लड़की पागल कर देगी मुझे। हेलो, तुमने सुबह से एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है। क्या इरादा है तुम्हारा? डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना?
मुझे एक बात बताओ, जिंदा रहने के लिए डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है या ऑक्सीजन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। फिर तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। यार तू देख, कभी सीरियस भी हो जाया कर। सीरियस हूँ यार, ये बायोकेमिस्ट्री की क्लास में और एनाटॉमी की क्लास में ना दम घुटता है मेरा, सांस ही ले सकता मैं। तो क्या करोगे भाई, ऐसे ही साल जाया कर दोगे अपने। देख, जो मैं बनना चाह रहा हूँ ना वो मैं बन रहा हूँ। तो तू क्या बनना चाह रहा है? राइटर हैं? उसके लिए भी स्टडी करने की जरूरत होती है, जो कि तुम नहीं कर रहे हो। कर तो रहा हूँ यार, ऑनलाइन कर रहा हूँ। तुम जैसे 2 टके के लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। शर्म नहीं आती बदतमीजी करते हुए? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि जूती उतार के मारूं मैं तुम्हें। ये लड़की खुद को समझती क्या है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ना ना, सबके सामने बदतमीजी करने का जवाब दिया तुम्हें मैंने। सबके सामने तुम्हारी मौत का तमाशा न लगाया ना तो मेरा नाम भी समीर राणा नहीं। लेके जाओ उसको यहाँ से। तुमने थप्पड़ क्यों मारा है उसे? ये सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गुस्सा अगर मुझ पे है तो उतार लो। इस तरह हर किसी पे तुम हाथ नहीं उठा सकती हो। हर कोई तुम्हारा थप्पड़ खाना बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर खास तौर पे इस तरह के रईसज़ादे, ये तो सीधा बंदूक तान लेगा तुम पे। ठीक है, उठाता है तो उठाए बंदूक, डरती नहीं हूं मैं किसी से। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है थप्पड़ उसने तुम्हें मारा। थप्पड़ तो आज तक किसी का नहीं खाया मैंने, और अगर इसका थप्पड़ खा भी लेता तो क्या था। एक बात बता, तुम्हें कोई लव शव तो नहीं हो गया? आजा। मुझ में ही गुमशुदा हो, मुझ में ही तुम पता हो। वाह, बहुत खूब, वाह। मुझ में ही गुमशुदा हो, मुझ में ही तुम पता हो। अरे क्या कहने। शेर मुकम्मल कर लो। हाँ जी प्लीज, इरशाद। मुझ में ही गुमशुदा हो, मुझ में ही तुम पता हो, तुम ही तो हो मंजिल, तुम ही रास्ता हो। अरे वाह 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 वाह, माइंड ब्लोइंग। आदाब। अगला है, तुम उसके घर में लेके आए हो मरहम, तुम उसके घर में लेके आए हो मरहम, तुम उसके घर में लेके आए हो मरहम, वाह वाह। जो जख्म इश्क लेने घर से गया हुआ है। अरे रे रे, ओ माय गॉड, सुपर, क्या बात है, क्या बात। आदाब अर्ज़। मैं खुद ही अपना कातिल, खुद कत्ल हो रहा हूँ। मैं खुद ही अपना कातिल, खुद कत्ल हो रहा हूँ। मैं एक सानहा हूँ, तुम वजह सानहा हो। अरे वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बस यही चाहिए। ये आप मुझे एक पहले वाला शेर और एक ये दोनों, बस दोनों के 1500 रुपए। कि क्या बात कर रहे हैं? पहले तो एक का 500 रुपए लेते थे आप। यार महंगाई भी तो देखो कितनी हो गई है, और अब तो तब्दीली भी कितनी दफा खुद तब्दील हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। पर एक काम करें आप, ये 1200 रख लें। अच्छा यार, तुम खुश रहो। शुक्रिया शुक्रिया। और याद से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं यार चाय तो पीते जाओ। अरे नहीं, चाय गर्म है और मुझे जल्दी है, फिर कभी चाय पीऊंगा। याद से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी करवाता हूँ। ओके। इतने सस्ते में बेच रहे हैं आप खुद को? भाई महंगा कोई खरीदता नहीं है तो फिर मजबूरन सस्ते में बिकना पड़ता है। कितने अफसोस की बात है चाचू, अपना नाम बेच रहे हैं आप। आपकी थॉट्स, आपकी पोइट्री, आपका ख्याल, वो सब अपने नाम से लगाएगा। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा अहम क्या है, मेरे ख्याल लोगों तक पहुंचना या मेरा नाम? चाचू, आप अपना ख्याल लोगों तक अपने नाम के साथ भी पहुंचा सकते। यार असल बात यह है कि उसके पेज पे ना 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, और मेरे पूरे 250 अपने नाम से। मैं खुद ही अपना कातिल, खुद कत्ल हो रहा हूँ, तुम सानिया हो। शादी की तैयारी करनी है तो करो, मुझे क्या कहती हो? राशिद भाईजान, मेरा कौन है जो मेरी बेटी के लिए जहेज बनाएगा? जवान बेटा है तुम्हारा, कुछ काम धंधा उसको करने की तरगीब दोगी तो कुछ करेगा ना।
मेरे कहने में वो है ही कहाँ। निकम्मा निखट्टू बिल्कुल अपने चाचू पर गया है, न तालीम हासिल कर सका और न ही कोई काम सीखा है। मैं तो कह रही हूँ रेहाना, इसको जाहिद के साथ वर्कशॉप पे लगा दो, कुछ काम सीख जाएगा, जिंदगी बन जाएगी कमबख्त की। उसके अंदर का फिल्मी हीरो ही नहीं निकलता है और आप कह रही हैं कि उसको वर्कशॉप पे लगा दो। फिल्मी हीरो तो मैं निकालूंगा उसका, आखिर हमें भी तो अपनी बेटी बिहानी है इससे। लेकिन तुम्हारी बेटियों के जहेज की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली ना, मेरे पास ऐसा कोई माल वाल पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां लेता फिरूं। भाईजान आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ से अपनी बेटियों का जहेज बनाऊंगी? मुझ बेवा का कौन सहारा है? अरे वहीं जाओ जहां तुम्हारी किस्मत में लिखा है, हाथ फैलाओ लोगों के पास जाके, इलाके के चेयरमैन के पास जाओ, मुखय्यर हजरात के दरवाजे खटखटाओ, हैं? उनसे मांगो, दिखावे के लिए सही, लेकिन वो बेसहारों और बेवाओं की मदद जरूर करते हैं। आपके घर की औरत लोगों के दरों पर जाकर मदद की अपील करती फिरेगी, आपको शर्म नहीं आएगी? अरे ज्यादा बड़बड़ ना कर, मेरे कोई मिल या फैक्ट्रियां नहीं है कि मैं तेरी बेटी के लिए जहेज जमा करता फिरूं कि इन्हें बिहाना, इन्हें ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ तेरा राशन पानी चल रहा है, यही काफी है। और शर्म आएगी या नहीं आएगी ये तुम्हारे सोचने की बात है, मेरे सोचने की नहीं। हाथ तुम्हें फैलाना है, मैंने नहीं। जाओ, जाकर लोगों से अपील करो, हाथ जोड़ो, हाथ फैलाओ, उनसे कहो कि भाई मेरा शौहर मर गया, मेरा बेटा कोई काम धंधा करता नहीं है। फिर देखो लोग कैसी बातें बनाएंगे। चलो उठो जाओ, मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है, समझ गई? आई बड़ी कहीं से, यूं कर लो तो वो कर लो, तो यूं कौन कुछ शर्म आएगी तो ये। ओए ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया कर भाई तू। मैं नहीं कराती हूँ लिफ्ट। वैसे बहुत अच्छा किया आप। अरे कहाँ यार, क्रिकेट छोड़ दिए मैंने, तुझे तो पता ही है। अरे हाँ वो याद आया, शोएब मलिक का पता चला? अबे हाँ। अरे रुक जा, लगता है कोई मरवर आ गया यार। चल तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल चल बाय। अम्मी, अम्मी क्या हो गया है? कुछ तो बताएं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप का सदमा हर उस मौके पर मुझे याद आता है जब मुझे उनकी जरूरत महसूस होती है। लो जी, मैं समझा मामू के किसी की मौत हो गई है, बिला वजह का रोना लगाया हुआ है। हमारी यहाँ मौत क्यों नहीं होती? हाँ, मैं क्यों नहीं मर जाती? अरे नहीं, मैं हमें मुझे क्यों मार? तबाह हो जाओ यहाँ से। अम्मी, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बताइए। तुम्हारे जहेज का बोझ मेरे कंधों पर आ गया, इसलिए मेरी चीखें निकल गई हैं। ये हुआ है, सुन लिया। अब जाओ, तबाह हो जाओ मेरी नजरों से, तबाह हो जाओ। तुम्हारा बाप खुद तो चला गया, ये अज़ाब मेरे लिए छोड़ के चला गया है कि मैं पल पल मरती रहूं। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? है कोई जो मेरी मदद के लिए आए? हर सांस में अब जख्म भर गए हैं, जो मेरे ख्वाब थे मुझ में बिखर गए। उमेर, जहेज चाहिए आपको? क्या? जहेज की बात कर रही हूँ, चाहिए आपको? आप तो बहुत दौलतमंद है ना, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है हमारे पास। रोज खाने को मिल जाता है, पता नहीं कहाँ कैसे। अल्लाह का वादा है वो रोजी देता है, मगर जहेज नहीं है हमारे पास। मैं आपकी खातिर जहेज न मिलने के ताने सुन लूंगी, मगर आपसे एक इल्तिजा है, मेरी अम्मी से जहेज का तकाजा मत कीजिएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ।
मैं भागने वाला हूँ। हाँ तो भागो, मैंने कब रोका तुम्हें? चाचू मैं लंदन जाने की बात कर रहा हूँ। तो भाई लंदन कौन सा तीसरे आसमान पे बसता है? इसी दुनिया में है और दुनिया गोल है। वो जैसे होता है ना, जॉगिंग ट्रैक होता है कि जहां से भागो घूम फिर के वापस वहीं आना पड़ता है, वैसे ही है दुनिया। चाचू आई एम सीरियस, प्लीज कोई हल निकाले मेरी प्रॉब्लम का, या फिर प्लीज मुझे निकालें सिचुएशन से। सिचुएशन से भागने की कोशिश में तुम्हारी मौत वाकई हो सकती है। अब तुम पड़ गए हो इश्क में, और इश्क की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर तुमने खुद को इसमें से निकालने की कोशिश की तो खुद को चीर फाड़ लो, लेकिन इश्क की पकड़ से खुद को बचा नहीं सकोगे। अगर आप तानिया की बात कर रहे हैं तो सुन लें, मैं बुला दूंगा उसे। चल बस क्यों रहे, मैं सीरियस ही कह रहा हूँ, इतना भी नहीं पागल उसके प्यार में। तुमने कभी गोलगप्पे खाए हैं? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी बात फजूल है, इसलिए मैंने सोचा अपनी बात कर लेता। चाचू I'm सीरियस, निकाले मुझे सिचुएशन से। उधर सुम्बुल के आंसू मेरे दिल को हिला देते, और दूसरी तरफ तानिया की बातें, उसके अंदाज, उसकी अदाएं तुम्हारे जहन में एक यादाश्त को बहाल करती हैं। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम और तानिया जन्म लेने से पहले एक दूसरे को जानते हो, जैसे तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए जन्म लिया है। अब सिचुएशन इतनी भी नहीं बिगड़ी है, इससे ज्यादा बिगड़ने वाली है। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? कर सकता हूँ। क्या? गोलगप्पे खिला सकता हूँ। चुपचाप इस घर से चले जाओ। अगर किसी और के कानों तक ये बकवास पहुंची ना, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम जाग रही हो तानिया? क्या है? तो तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दुनिया में मुझे और भी बातें हैं सोचने के लिए और परेशान होने के लिए। तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? हाँ तानिया, अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम किस बात पे परेशान हो, तो ये सोच सोच के सारी रात मैं परेशान होती रहूंगी। बताओ। तुम्हारे जहेज का सोच के परेशान हो रही हूँ। सो जाओ। इश्क से फरार का रास्ता नहीं बताया आपने। होता ही नहीं, इश्क से फरार का रास्ता कोई होता ही नहीं। यानी अब डूबना पड़ेगा? डूब तो चुके हो तुम, वो भी इतने गहरे पानियों में जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। बेबस हो तुम, कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। सिर्फ अपना अज़्म बनाए रखो कि तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है, बस। फिर चाहे मरना भी पड़ जाए तो क्या है? मरना भी पड़ जाए तो क्या है? तानिया आ जाओ, देर हो रही है। कैसे है चाचू? अल्लाह का शुक्र।
बेटा आप लोग जा रहे हैं ना, तो मुझे रास्ते में मार्केट के पास उतार देना। मार्केट? ताईजान इस वक्त तो कोई मार्केट नहीं खुली होगी। वो थोड़ा सा काम है। हाँ अम्मी, इतनी सुबह तो कोई भी मार्केट नहीं खुली होती। मुझे बंद मार्केट में काम है। हर बात बताना जरूरी है क्या तुम्हें? चलो बेटा। चले। तो तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? जो दिल तुम्हारा डूबा जा रहा है, कोई बात होगी, डिस्कस करो मुझसे, बताओ मुझे। हाँ तो गन्नी पीछे करो। मैं कहता हूँ हटो मेरे सामने से, मेरे सर पे खून सवार है। अगर खून बहाना है तो मेरा बहा दो। तुम तानिया को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ हटो, मैं और मरोगे तुम। अगर हिम्मत है तो चलाओ गली। उमेर! सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता, कोई नहीं जिससे कहे दर्द यूं ही। चाचू मुझे आपकी वो एक बात बहुत अच्छी लगी थी। वो क्या है कि जिसे ये मंजर मुश्किल नजर आए उसे चाहिए कि वो घर बैठ जाए। कोई जरूरत नहीं है इश्क की सीढ़ी चढ़ने की। चाचू क्या है? इतना ऊंचा वॉल्यूम कौन रखता है अपने फोन का? उंगली कट गई मेरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार बात कर रहा हूँ। मुझे तानिया ने आपका नंबर दिया है। उमैर को यूनिवर्सिटी में गोलियां लगी है। हम लोग उसे नेशनल हॉस्पिटल लेकर आ गए, बस आप जल्दी से आ जाएं। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा। कहाँ जा रहे हैं आप? दरवाजा खोलो, दरवाजा। अरे